So simply today we have to start chapter number 6 and the name of the chapter 6 is the Browning version. तो अगर हम ब्राउनिंग वर्जन की बात करें तो इट इज़ अ प्ले, ये एक प्ले है. एंड यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ नॉट द फुल प्ले. यहाँ पर पूरा प्ले नहीं पढ़ेंगे. वी विल ओनली स्टडी सम पार्ट ऑफ दैट प्ले. उस प्ले का छोटा सा एक पार्ट है जो यहाँ पर दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है. सो गुड मॉर्निंग. जाके लीव उठा रहा हूँ, मैं टेबल पर पड़ी हूँ. सो इन दिस प्ले वी विल सी दैट देयर आर 3 कैरेक्टर्स. जो हम इस प्ले को पढ़ेंगे तो देखेंगे 3 कैरेक्टर्स. फर्स्ट वन इज मिस्टर फ्रैंक. सेकेंड वन इज टैप्लो और थर्ड वन इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो ये 3 कैरेक्टर हमें मिलेंगे यहाँ पर प्ले में. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज कैरेक्टर्स, अगर हम इन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करें, इफ वी टॉक अबाउट मिस्टर फ्रैंक की बात करें, सो ही वाज अ यंग साइंस टीचर. तो मिस्टर फ्रैंक कौन है बेटा? एक यंग साइंस टीचर. साइंस टीचर को साइंस टीचर होने के साथ साथ ही इज क्वाइट यंग ऑल्सो, अभी काफी यंग भी है. सेकेंड कैरेक्टर इज टैप्लो. दूसरा कैरेक्टर किसका है? टैप्लो का है. एंड वी टॉक अबाउट टैप्लो, सो ही इज अ पुअर स्टूडेंट. तो टैप्लो कौन है बेटा? एक पुअर स्टूडेंट. And third one is Mr. Crocker Harris. So he was also an old teacher. The means Mr. Frank and Mr. Crocker Harris, both of they are teacher. दोनों ही टीचर है. बस दोनों में डिफरेंस क्या है? That Mr. Frank was young while Mr. Crocker Harris was old. एक young है, एक old है. Mr. Frank was साइंस टीचर. जो मिस्टर फ्रैंक है वो साइंस के टीचर है, जबकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं उनका सब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि वो किस क्लास तक पढ़ाते हैं. ही टॉट ओनली अप टू क्लास 5th तक पढ़ाते हैं. एंड बाय नेचर ऑल्सो, और नेचर भी अगर हम इन लोगों का देखेंगे सो बोथ ऑफ दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. इफ़ वी टॉक अबाउट क्रॉकर हैरिस, अगर हम क्रॉकर हैरिस की बात करेंगे सो वी विल सी दैट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. क्रॉकर हैरिस की बात करेंगे कैसे हैं? बहुत ही स्ट्रिक्ट है. स्टूडेंट्स स्केयर्ड हिम अ लॉट. बच्चे बहुत ज़्यादा उनसे डरते हैं. दो द स्टूडेंट्स स्केयर्ड हिम अ लॉट, डरते बहुत हैं, बट स्टिल द स्टूडेंट्स लाइक्ड हिम. लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट क्या करते हैं? उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस मिस्टर फ्रैंक द यंग साइंस टीचर फेल्ट envious to Mr. Crocker Harris. He felt envy, he felt jealousy. Why the students only like Mr. Crocker Harris? Why the students didn't like me? So he has such types of feelings for Mr. Crocker Harris in his heart. तो ये दोनों, और टैप्लो की स्टूडेंट है एंड ही इज स्टडिंग इन क्लास 5th. रिसेंटली से क्या भी क्लास 5th में पढ़ता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्पीच ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. पूरा प्ले पढ़ लेंगे. मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक भी जगह आपको नजर नहीं आएंगे, कहीं भी उनकी एक भी स्पीच नहीं है. बट स्टिल पूरे प्ले में जितना हम पढ़ेंगे आई थिंक दैट 75 to 80% डिस्कशन इज ऑल अबाउट क्रॉकर हैरिस. पूरा का पूरा डिस्कशन किसके बारे में? क्रॉकर हैरिस के बारे में है. सो ही इज सच एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस प्ले. बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले में. ठीक है बेटा. तो देखिए जब प्ले शुरू होगा, जहाँ से हम लोगों को पढ़ना है वहाँ से दिखाया गया है दैट टैप्लो हैज बीन कॉल्ड फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस. मिस्टर क्रॉकर हैरिस टैप्लो को पनिशमेंट देते हैं
और पनिशमेंट उसे इसलिए मिला हुआ था बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट वीक। पिछले वीक में क्या था, वो फीवर सफर कर रहा था। दैट्स व्हाई ही हैज मिस्ड अ स्कूल वन डे, एक दिन वो स्कूल नहीं आ पाया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज पनिश्ड बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस, इसीलिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस के द्वारा उसे पनिशमेंट मिलता है। और पनिशमेंट को उसे मारते पीटते डांटते नहीं, पनिशमेंट को उससे क्या कहते हैं, दैट यू हैव टू कम फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास, कि आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए आना पड़ेगा। और ये जानती है एक्स्ट्रा क्लास कौन से दिन है? जस्ट सपोज टुमारो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अनाउंस, कल रिजल्ट अनाउंस होना है और आज टीचर उसे किस लिए बुलाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाते हैं। सो टैफ्लो केम टू द स्कूल, वो स्कूल आता है। ही वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्रॉकर हैरिस का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन क्रॉकर हैरिस नहीं आते तभी वहाँ पर कौन आ जाता है, मिस्टर फ्रैंक आ जाते हैं। एंड नाउ द डिस्कशन हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन फ्रैंक एंड टैफ्लो, इन दोनों के बीच में डिस्कशन शुरू हो जाता है। एंड देन टैफ्लो टोल्ड हिम दैट ही केम देयर जस्ट टू जॉइन द एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और यहाँ से मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाता है जो लास्ट तक चलता है। व्हाट इट, अब निकालिए। अब चलो फिर से, वो तो मुझे पता हो गया था लेकिन फिर से कर लेते हैं। सो दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। सो सिंपली एज आई हैव टोल्ड यू दैट द नेम ऑफ द प्ले इज द ब्राउनिंग वर्जन, जो पूरा का पूरा प्ले उसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। एंड हियर दिस पार्ट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट प्ले। यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी क्या किया गया है, उस ब्राउनिंग वर्जन का एक पार्ट लेके यहाँ पे दिया गया जो हमें पढ़ना है। द सीन इज सेट इन अ स्कूल एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया कि जब शुरू होता है तो फ्रैंक कहाँ में है, स्कूल में है, वेट कर रहा है। सो द प्ले हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल, जो प्ले है वो कहाँ से शुरू होता है, स्कूल से शुरू होता है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड, तो वही बताया गया है कि जो फ्रैंक है, जो मैंने बताया ही इज क्वाइट यंग, वो यंग टीचर है। व्हाइल मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही वाज एन ओल्ड, मींस मिडिल एज। मिडिल एज का मतलब समझते हो, बीच के एज, बिटवीन 40 to 50, 40 से 50 साल का, तो वो मिडिल एज पर्सन है। बोथ आर मास्टर्स एंड बोथ ऑफ द मिस्टर क्रॉकर हैरिस एज वेल एज फ्रैंक, बोथ ऑफ दे आर द मास्टर्स, बोथ ऑफ दे आर द टीचर्स, वो दोनों के दोनों ही टीचर्स हैं। टैफ्लो इज अ बॉय ऑफ 16, टैफ्लो इज अ पुअर स्टूडेंट, he is a boy and how many years old he is, 16 years old है टैफ्लो, who come in to do extra work for क्रॉकर हैरिस, जैसा मैंने बताया। why he came to school, क्यों स्कूल आया था, या फॉर द एक्स्ट्रा क्लास विच हैज बीन गिवन टू हिम बाय क्रॉकर हैरिस, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं उसके टीचर, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए उसे बुलाया था, तो वो है वहाँ पर। बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड, बट द लेटर मीन्स बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज नॉट येट अराइव्ड, वो आ गया, फ्रैंक आ गया है वहाँ पर, सॉरी टैफ्लो केम फॉर द एक्स्ट्रा क्लास, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही वॉज नॉट येट देयर, वो अभी तक वहाँ पर नहीं आए थे। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैफ्लो वेटिंग, सो टैफ्लो वॉज इन देयर इन द स्कूल, वो स्कूल में बैठा हुआ है। ही इज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो क्रॉकर हैरिस का इंतजार कर रहा होता है। तभी क्या होता, मिस्टर फ्रैंक केम देयर, वो वहाँ आते हैं। एंड ही फाउंड टैफ्लो वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो पाते हैं कि जो टैफ्लो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इंतजार कर रहा है। लाइट ऑन करो, जल्दी है ना इसकी। तो जैसे ही फ्रैंक आता है, लास्ट स्विच देखिए, तो देखिए फ्रैंक आता है, सबसे पहला फ्रैंक का स्पीच है, डू आई नो यू। सो फ्रैंक केम टू टैफ्लो, टैफ्लो के पास आते देखते कि आज तो स्कूल में कोई बच्चा है, केवल कौन बैठा हुआ है, टैफ्लो। तो आते उससे पूछते डू आई नो यू, वेदर आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। तो टैफ्लो ने कहा नो सर, उसने कहा नो सर यू वुडंट नो मी, नहीं नहीं सर आप मुझे नहीं जानते। तो फ्रैंक ने कहा ओके व्हाट्स योर नेम। सो नाउ द यंग टीचर, साइंस टीचर फ्रैंक आस्क्स हिज नेम, उसने कहा ठीक है आपका नाम क्या है, तो उसने कहा माय नेम इज
टैपलो, उसने कहा मेरा नाम टैपलो है, तो उसने कहा टैपलो, नो आई डोंट। तो कभी कभी होता है ना कोई नाम अच्छा, ये नाम हो टैपलो, नो आई डोंट, मुझे नहीं लगता मैं आपको जानता हूँ। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, आई कहता हूँ। फिर उसने कहा आई डोंट नो यू, मैं आपको शायद इसलिए नहीं जानता हूँ, परहैप्स यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, मतलब हाँ यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट, मुझे लगता है आप एक साइंस स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं जानता हूँ, अगर साइंस स्टूडेंट होते तो मैं आपको जानता। तो उसने कहा नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। तो उसने कहा नो सर, अभी तो मेरा डिसाइड जैसे अब है, अब कब डिसाइड होता है कि आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे, आफ्टर 10। तो ऐसे ही पहले कुछ दिन पहले तक था कि 8th के बाद डिसाइड हो जाता था, उससे और भी बहुत पहले था वहाँ 5th के बाद डिसाइड हो जाता था। 5th तक सब कॉमन पढ़ते थे, उसके बाद डिवाइडेशन हो जाता, तो ये भी बहुत पुरानी स्टोरी है। तो उसने कहा नो सर आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट बिकॉज आई एम स्टिल इन लोअर 5th, मैं तो अभी 5th में ही हूँ, जब 5th पास कर लूँगा तब डिवाइडेशन होगा कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ या मैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हूँ। तो उसने यही कहा सर अभी मैं साइंस स्टूडेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो मुझे सब पढ़ना पड़ता है। और क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि अभी मैं कौन सी क्लास में हूँ? आई एम स्टूडेंट लोअर 5th, अभी तो मैं केवल 5th क्लास में हूँ, इसीलिए मेरा कोई भी सब्जेक्ट डिसाइड नहीं है। And I can't specialize until next term, and because of that I can't specialize whether I am a science student or I am a commerce student or I am a arts student until I have been in the next class। जब तक मैं नेक्स्ट क्लास पर प्रमोट नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं क्लास 6 में नहीं पहुंच जाऊंगा, जब तक मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं होगा कि मैं किस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। And that is to say, बोला मैं ये कह सकता हूँ, and if I have got my remove all right, and if I get my remove, इस अगर मुझे कहाँ से रिमूव कर दिया गया, पुरानी क्लास से रिमूव करके अगर नेक्स्ट में मुझे टर्न कर दिया गया, अगर मैंने 5th पास कर लिया, क्योंकि जैसे आजकल 10th और 12th पहले ऐसी 5th और 8th होता था कि इट्स डिफिकल्ट टू पास दोस एग्जाम्स। तो उसका इफ आई हैव पास क्लास 5th, अगर मैंने क्लास 5th पास कर लिया ना, देन आई विल बी अ साइंस, तो मैं साइंस स्टूडेंट हो सकता हूँ। तो फ्रैंक ने पूछा डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव। तो उसका व्हाट, स्टिल यू डोंट नो वेदर यू हैव गॉट योर रिमूव और नॉट, मीन्स स्टिल यू डोंट नो वेदर यू हैव पास द एग्जाम और नॉट। क्या कह रहे हो? क्या आज तक आप यही नहीं जानते हैं कि आपने एग्जाम को आपने क्लास 5th पास किया या नहीं किया? तो उसने कहा नो सर आई डोंट नो। उसने कहा नहीं सर मुझे नहीं पता, रियली आई डोंट नो वेदर आई हैव पास द एग्जाम और नॉट, वास्तव मुझे नहीं पता है मैंने पास किया या नहीं किया। मिस्टर ट्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। उसने कहा माय क्लास टीचर मिस्टर Crocker Harris, he is completely different from other teachers, other masters, so दूसरे टीचर से पूरी तरीके से अलग है। He didn't tell the results earlier just like other teachers, वो दूसरे टीचर्स के जैसे जो हमारा रिजल्ट है वो पहले से अनाउंस नहीं करते हैं। हमारा रिजल्ट केवल उसी दिन अनाउंस होता है जिस दिन डेट फिक्स की गई हो, एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट नो, इसीलिए मुझे अभी तक पता नहीं है वेदर आई हैव पास और नॉट। तो फ्रैंक ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं पता? तो टैपलो ने कहा वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। उसने कहा व्हाई आर यू आस्किंग मी सर, यू आर हिज कलीग, आप तो उनके साथ काम करते हैं, यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, आप जानते हो किस प्रकार के व्यक्ति, आप मिस्टर क्रॉकर हैरिस को जानते हैं, उनके नेचर को जानते हैं, आप जानते हो कितने डिसिप्लिन है, वो पहले से नहीं बताते, आप क्यों पूछ रहे हैं सर? तो फ्रैंक ने कहा आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। तो फ्रैंक ने कहा या आई नो दैट देयर इज अ रूल इन स्कूल, के एक स्कूल में रूल ये बना हुआ है दैट द रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड ओनली बाय द हेडमास्टर और प्रिंसिपल। इसको ये स्कूल में रूल तो ये है
कि जो रिजल्ट होगा फॉर्म का, क्लास का जो रिजल्ट है वो केवल और केवल कौन अनाउंस करेगा? हेडमास्टर या प्रिंसिपल। और कब अनाउंस करेगा? एट द लास्ट डे ऑफ द टर्म। इस जो क्लास का आपका लास्ट डे होगा उस दिन अनाउंस किया जाएगा। तो फ्रेंड ने कहा हाँ ये मैं जानता हूँ कि स्कूल का नियम तो ऐसे ये है कि जो क्लास का रिजल्ट होगा वो क्लास के लास्ट डे क्या होगा? प्रिंसिपल के द्वारा अनाउंस किया जाएगा, ये मैं जानता हूँ। तो टैपलो ने कहा यस। उसने कहा हाँ सर यही रूल है, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। उसने कहा रूल इज दैट, बट ओनली वन पर्सन फॉलोड दैट रूल, अदरवाइज नो वन पेड एनी अटेंशन टू इट। दूसरे टीचर्स इस रूल की तरफ ध्यान ही नहीं देते। केवल एक टीचर है जो इस रूल को फॉलो करता है, जो इस रूल को मानता है। वो टीचर कौन है? वही मिस्टर क्रॉकर हैरिस है, वही मेरे टीचर। और इसीलिए आज तक मुझे अपना रिजल्ट पता नहीं है, क्योंकि वो पहले से नहीं बताते हैं। आई डोंट आई एडमिट। तो फ्रैंक ने कहा आई डोंट आई एडमिट। आई एडमिट का मतलब आई कन्फेस, हाँ मैं ये स्वीकार करता हूँ दैट आई डोंट कंसीडर अबाउट दैट रूल। मैं उस रूल के बारे में नहीं सोचता, मैं उस रूल को नहीं मानता हूँ। हाँ मैं ये कहता, मैं स्वीकार करता हूँ। बट दैट इज नो क्राइटेरियन। लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि ये करना ही करना। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ माई चॉइस वेदर आई हैव टू वेट फॉर द लास्ट डे और आई वॉन्टेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट माई सेल्फ। ये मेरे ऊपर ही कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। So you have to got to wait until tomorrow to know your fate, have you? तो इसका मतलब तो यही हुआ that you have to wait till tomorrow to know your fate. Fate का मतलब भाग्य, कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, पास होना या फेल होना। ये आपको केवल और केवल कब पता चलेगा? ये केवल आपको कल ही पता चलेगा। तो टैपलो ने कहा यस सर। उसने कहा हाँ सर, वो तो कल तक ही पता चलेगा, उससे पहले तो चलना नहीं है। तो फ्रैंक ने पूछ लिया सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल व्हाट देन। उसने कहा सपोज इफ द आंसर इज फेवरेबल, इफ द आंसर इज फेवरेबल मीन्स इफ द आंसर इज इन योर फेवर। सपोज कर लिए अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का आंसर आपके फेवर में आता है, मतलब इफ यू हैव पास द एग्जाम। मान लीजिए अगर आपने क्लास 5 पास कर लिया, देन तब आप क्या करेंगे, क्या ऑप्ट करेंगे? तो उसने कहा साइंस सर ऑफ कोर्स। उसने कहा सोचना क्या है सर? डेफिनेटली आई वुड ऑप्ट साइंस। निश्चित ही मैं क्या ऑप्ट करूंगा? मैं साइंस ऑप्ट करूंगा सर, इससे सोचना नहीं है, मैं साइंस ही ऑप्ट करूंगा। फ्रैंक सेड यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। तो जैसे उसने कहा मैं साइंस लूंगा, सो फ्रैंक बिकेम सैड अपसेट। जो फ्रैंक था वो थोड़ा दुखी हो गया। बोले वी विल गेट ऑल द स्लैकर्स इन साइंस। साइंस में सारे के सारे स्लैकर्स आ जाते हैं। यू नो द मीन्स ऑफ द वर्ड स्लैकर्स? नो नॉट वीक स्टूडेंट। हाँ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कामचोर। द स्टूडेंट हु डिडंट वांट टू वर्क हार्ड। बोले वे स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, कामचोर होते हैं, जो अपना काम नहीं करना चाहते, ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं साइंस में। तो टैपलो प्रोटेस्टिंगली आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। और बोले नो सर डोंट कॉल मी कामचोर, है ना, स्लैकर मत बोलिए, कामचोर मत बोलिए मुझे। आई एम ऑप्टिंग साइंस बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इट। मैं साइंस क्यों ऑप्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मैं इसलिए ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं स्लैकर हूँ। मैं अपने इंटरेस्ट की वजह से, मैं अपने रुचि की वजह से, हॉबी की वजह से इसको ऑप्ट कर रहा हूँ। तो फ्रैंक ने कहा आर यू रियली इंटरेस्टेड इन साइंस? क्या वास्तव में आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं? आई एम नॉट, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसने कहा आप नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और किसमें? नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द साइंस विच आई हैव टू टीच। कहता एटलीस्ट उस साइंस में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो मुझे पढ़ानी पड़ती है। तो टैपलो का वेल एनीवे सर इट इज अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। तो टैपलो ने कहा यहाँ सर हो सकता है, बट एटलीस्ट
साइंस इज अ गुड डील देन दिस मक। मक मतलब यूजलेस, वेस्ट। एक उसने बुक ली पकड़ी हुई है अपने हाथ में, बोला एटलीस्ट जो साइंस है वो इस बुक से तो क्या है बहुत अच्छी है, ये तो मक है, यूजलेस है, बेकार है, कूड़ा है। तो फ्रैंक ने पूछा व्हाट इज दिस मक, क्या ये जिसको आप यूजलेस कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या है? तो उसने कहा एसाइलस सर द एगामेम्नन। उसने कहा एसाइलस का कौन सा बुक है? द एगामेम्नन सर, वो है। और फ्रैंक ने कहा एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट द एगामेम्नन इज मक। उसने कहा व्हाट डू यू थिंक, आप क्या कह रहे हैं? योर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, आप ये सोचते हैं कि जो एसाइलस का एगामेम्नन है ये इतना अच्छा बुक है और आप इसको क्या बोल रहे हैं? मक बोल रहे हैं, यूजलेस बोल रहे हैं, वेस्ट बोल रहे हैं। तो टैप्लो ने कहा वेल नो सर, क्योंकि टीचर कभी कभी क्या करता है, आपसे वही बुलवा लेता है जो वो चाहता है। वो इतना कंफ्यूज करेगा आपको कि आप कुछ देर बाद वही कहने लगे जो वो चाहते हैं। अच्छा ये मक है? बोला नहीं सर मक नहीं है। तो उसने कहा फिर क्या है? तो उसने कहा आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। तो टैप्लो ने कहा सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो प्ले है ये मक है, ये यूजलेस है। I suppose in a way it is rather a good plot really, a wife murdering her husband and all that. I only meant the way it is taught to us. उसने कहा if we talk about the play, अगर इस प्ले की बात करें तो this is a very good play, बहुत अच्छा प्ले है। The plot, the story, the outline is very good. इस प्ले की स्टोरी बहुत अच्छी है। In this story, a wife murdered her own husband. पत्नी अपने हस्बैंड को खुद मार देती, तो स्टोरी तो बहुत अच्छी है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? द वे इट हैज बीन टॉट। क्योंकि कभी कभी कोई चैप्टर अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया जाए तो वो कैसा हो जाता है, बहुत ही बोरिंग हो जाता है। तो उसने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुक बेकार है, लेकिन जिस तरीके से ये पढ़ाई जाती है उस वजह से ये कैसी लगने लगती है, बेकार लगने लगती है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर। और एक प्रॉब्लम और है इसमें, दैट इन दिस बुक अलोंग विद द इंग्लिश अ नंबर ऑफ ग्रीक वर्ड्स आर आल्सो देयर। बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स इसमें दिए गए हैं। एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट दम रॉन्ग। और सपोज करो अगर 50 लाइन का पूरे प्ले में 50 लाइनों को आपने गलत इंटरप्रेट कर दिया, उसमें लिखा था मारना था, आपने समझा नहीं मारना था। बोले अगर सपोज करिए एक प्ले में अगर आप 50 लाइन्स को आप मिस इंटरप्रेट कर दें, आप गलत मतलब समझ लें, तो पूरा आपका तो अर्थ क्या होगा, वो अनर्थ ही हो जाएगा ना। आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे, आप उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। बोला ये इस प्रॉब्लम है इस प्ले में। बोले मक नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी है, प्लॉट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक वाइफ क्या करती है, अपने हस्बैंड को मारती है। बट प्रॉब्लम दो चीज़ों में, एक तो द वे इट हैज बीन टॉट, जिस तरीके से पढ़ाया जाता वो, और दूसरा क्या है, दैट इट हेल्ड अ नंबर ऑफ ग्रीक वर्ड्स, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। एंड सपोज इफ यू मिस इंटरप्रेट अबाउट 50 लाइन्स, और अगर आप एक प्ले की 50 लाइन्स को मिस इंटरप्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा प्ले ही मिस इंटरप्रेट हो जाएगा, तो कैसे आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रैंक ने कहा यू साउंड अ लिटिल बिट टैप्लो, यू साउंड अ लिटिल बिटर, मतलब ज़्यादा कड़वा बोल रहे हो, ज़्यादा बुरा बोल रहे हो अपने टीचर्स के लिए। आप यही कहना चाहते हैं कि आपको टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है। पहले तो बहुत बेकार सा पढ़ाते, दूसरा क्या करते, गलत पढ़ा देते, क्योंकि वही तो कहा कि मान लो मिस इंटरप्रेट कर दिया, कुछ और मतलब बता दिया। तो उसने कहा कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, बहुत कड़वा बोल रहे हो। तो टैप्लो ने कहा आई एम रैदर सर। उसने कहा यार हो सकता है सर। तो फ्रैंक ने कहा कैप्टन अंदर ही रखो, ज़्यादा बोलो मत। तो टैप्लो का नो सर एक्स्ट्रा वर्क, टुडे आई केम हियर फॉर एक्स्ट्रा वर्क। मैं कुछ कहने नहीं आया हूँ, मैं केवल एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हूँ। तो उसने कहा एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो उसने कहा आज क्या है, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ स्कूल, ये स्कूल का लास्ट डे है। आज के बाद इस क्लास की पढ़ाई बंद होनी है, लास्ट डे है, कल रिजल्ट अनाउंस होना है, और आज आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए आए हैं। तो टैप्लो ने कहा यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल। उसने कहा यस सर इफ आई एम नॉट हियर, अगर मैं यहाँ ना होता तो मैं क्या कर रहा होता अभी तक, आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। अगर मैं यहाँ ना आया होता तो अभी तक मैं क्या कर रहा होता,
आई वॉज प्लेइंग गोल्फ अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही वुड हैव एनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ कंसीडरिंग हिज लीविंग फॉर गॉड, बट ओ नो आई मिस्ड अ डे। यू वुड थिंक ही वुड हैव एनफ टू डू एनीवे, आप उन्हें जानते हो पता नहीं क्या करने के, उनके पास हर चीज़ को करने के लिए एनफ मटेरियल होता है, रीजन्स होते हैं। कंसीडरिंग हिज लीविंग फॉर गॉड, और मैं भी यही सोच रहा था कल की कुछ अच्छा होगा, लेकिन हुआ क्या? आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक। लास्ट वीक क्या हुआ? स्कूल का एक मैंने लेक्चर एक दिन मिस कर दिया था। और क्यों मिस कर दिया था? बिकॉज आई वॉज इल। लास्ट वीक मैं बीमार हो गया, एंड बिकॉज ऑफ माई इलनेस आई मिस्ड वन डे ऑफ द स्कूल। स्कूल का मैंने एक दिन मिस कर दिया। सो हेयर आई एम, जो एक दिन मैंने मिस किया था ना, उसी वजह से आज मैं यहाँ एक्स्ट्रा क्लास के लिए खड़ा हूँ। एंड लुक एट द वेदर, सर लुक एट द वेदर हाउ प्लीजेंट इट इज, कितना अच्छा मौसम है। इस मौसम में तो बाहर खेलना कितना अच्छा लगता है, लेकिन अब क्लास मिस कर दिया तो इस वजह से यहाँ हूँ, अदरवाइज क्या कर रहा होता मैं भी? अभी तक मैं गोल्फ खेल रहा होता। तो फ्रैंक ने कहा बैड लक। उसने कहा ये तो बैड लक है आपका। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, बट इन दिस बैड लक यू हैव वन कंफर्ट वन गुड लक ऑल्सो। लेकिन इस बैड लक में तुम्हारा गुड लक भी है, एक आराम की बात भी है, एक अच्छी बात भी है। और वो अच्छी बात क्या है? दैट यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन द टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास। क्योंकि आज आप लास्ट डे भी एक्स्ट्रा क्लास लेने स्कूल आए, सो इट वुड प्रूव दैट यू वुड बी अ गुड स्टूडेंट। इससे प्रूव हो जाएगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, और जब ये प्रूव हो जाएगा देन डेफिनेटली यू वुड गेट योर रिमूव मीन्स क्रॉकर एरर्स आपको क्या कर देंगे? यू वुड मेक यू पास, आपको पास कर देंगे। अच्छी बात है आपके लिए। तो उसने कहा वेल आई एम नॉट श्योर सर, बोले नहीं सर मुझे भरोसा नहीं है वो मुझे पास करेंगे। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स। बोले इफ इन प्लेस ऑफ क्रॉकर एरर्स देयर वुड बी एनी अदर मास्टर देन दैट वुड बी परफेक्टली राइट। अगर इनकी जगह कोई दूसरा टीचर होता ना, तब तो बिल्कुल सही था कि अगर मैं आज एक्स्ट्रा क्लास लेता तो मैं निश्चित ही पास हो जाता। They just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work। क्योंकि जो दूसरे टीचर्स होते हैं वो एक लड़के को एक्स्ट्रा क्लास देने के बाद उनमें इतनी हिम्मत डेयरिंग नहीं होती कि उसे पास ना करें, फिर वो उसे पास करते ही हैं। बट those sort of rules don't apply to the crock। जैसे नए टीचर्स का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका नाम था क्रॉकर एरिस, उनका नाम क्या रख लिया था? क्रॉक। तो उसने कहा लेकिन ये जो रूल्स हैं, these rules have not been applicable on Mr. Crocker Harris। कि ये जो रूल था ऑर्डिनरी टीचर्स पर तो फिट बैठता था, बट मिस्टर क्रॉक, फिर उसे एकदम से याद आया तो बोला क्या दोनों मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि ये जो रूल है मिस्टर क्रॉकर हैरिस पर फिट नहीं बैठता है। I asked him yesterday outright if he had given me a remove and do you know what he said sir। उसने कहा सर जानते हैं, कल मैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा सर whether you have given my remove, क्या आपने मुझे पास कर दिया? तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? तो फ्रैंक ने कहा नो नहीं मैं तो नहीं जानता, बताइए क्या कहा। अब वो कल बताएंगे, है ना। इसके बाद कल करेंगे।